कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस और रेंजर्स वारदातें रोकने में नाकाम। बढ़ते अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने लोगों को डिप्रेशन में मुब्तला करना शुरू कर दिया। ना ख़वातीन महफूज, ना सहाफ़ी, घरों में डकैतियाँ भी जारी। शहरी आज भी लाखों रुपए मालियत के सामान और नकदी से महरूम हो गए। शहर में तारीख की सबसे बड़ी कॉजवे स्ट्रीट क्राइम की वारदात में 100 से ज़ायद अफराद लुटे। रिपोर्ट 10-12 अफराद ने कराई। थानेदार को हटाना पुलिस का वाहिद कारनामा। तफ्तीश के नाम पर टामकतोइयां जारी। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने बढ़ते क्राइम का बोझ जमानतों पर रिहा 8000 मुल्जिमान पर डाल दिया। ये नहीं बताया कि इस्तिगासा की कमजोरियों की पुलिस नाअहली का जवाब कौन देगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला। जेल से ऑपरेट होने वाले गैंग्स को रोकने के लिए जेल में भी ऑपरेशन होगा। वजीर आला सिंध की हर इलाके के एसएचओ को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा जो एसएचओ क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसे फारिग करें। पुलिस जो भी इकदाम करे फौरी बेहतरी नजर आना चाहिए। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर नहीं आती। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर के खुद गैर एलानिया दौरे करेंगे। FIA सारा काम छोड़कर अवामी नुमाइंदों की इज्जतें बचाने में लगी हुई है। आपने कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि शिकायत वजीर की थी। ये आम शिकायत होती तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। ये FIA के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की क्लासिक मिसाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन बेग केस में FIA पर बरहम। कहा FIA ने ऐसा केस बनाया कि पूरा कानून ही कल आदम हो जाए। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। आपका काम लोगों की खिदमत करना है। ये धमकी के इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। FIA डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को शो कॉज नोटिस। FIA के दिफा के लिए अटॉर्नी जनरल को 24 फरवरी को पेश होने की हिदायत। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा अखराज की दरखास्तें निपटाते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा किसी जमहूरी मुल्क में एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार काबिल कबूल नहीं। अदालत को लगता है कि वजीर आजम को इस केस के हक़ाइक़ से आगाह ही नहीं किया गया। क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या मोहसिन बेग को कोई नोटिस जारी किया? प्रोग्राम में शरीक बाकी 3 अफराद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने जवाब दिया कि बाकी लोगों ने वो बात नहीं की जो मोहसिन बेग ने की। एतराफ़ किया कि FIA ने मोहसिन बेग को नोटिस जारी नहीं किया। इल्तिजा की कि हम भी आपके बच्चे हैं। FIA एहलकार को मारा पीटा गया है। अदालत ने कहा कि ना आप मेरे बच्चे हैं ना मैं आपका बाप हूँ। फीका एक्ट की सेक्शन 21D पढ़ें। आप शर्मिंदा होने की बजाय मजीद दलाइल दे रहे हैं। आपको शो कॉज जारी करके अटॉर्नी जनरल को समन कर रहे हैं। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग बोले अटॉर्नी जनरल यहाँ आकर उनका दिफा क्यों करेंगे? सारी अथॉरिटी वो तो नहीं चलाते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप लिख कर दें कि आपको किसने हिदायत दी। किसकी साख इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से नहीं बचती। सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है, जिसकी वजह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। PDM ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए होने वाली कानून साजियों को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका में नाम नेहाद हतक के इज्जत तरमीम जारी की गई। तरमीम हुक्मरान ग्रोह का असली फाशिस्ट चेहरा जाहिर करती है। मरकजी धारे के मीडिया पर पाबंदियों के बाद ये सोशल मीडिया को खामोश करने निकल पड़े। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्लाह ने कहा पीका सदारती ऑर्डिनेंस एक काला कानून है। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तब्दीली ऑर्डिनेंस को भी PDM मुस्तरद करती है। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में होगा। हमारी कामयाबी है कि अदम एतमाद की मुखालिफत करने वाले साथी भी इसी पेज पर आ गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम वो जमात नहीं जो किसी दूसरे इदारे से कहे कि इन्हें निकालें। हम वो जमात नहीं जो PTV या पार्लियामेंट पर हमला करे। इमरान खान ने तब्दीली का वादा किया, तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। हर वादा झूठा था, धोखा निकला। यू टर्न पर यू टर्न लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद कबूल नहीं, इसीलिए ये तरमीम की गई। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए काला कानून ला रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए
सबसे पहले इमरान खान काबीना और किराए के तर्जुमानों को जेल में होना चाहिए। आप इन कवानीन से जबाबंदी नहीं कर सकते। आपका फाशिस्ट रवैया इन कवानीन में छुपाया नहीं जा सकता। कानून बनाए जाते हैं सबसे पहले उन्हीं पे लागू होते हैं, तो इसलिए वो अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। ये किसने कहा है कि एक स्पीच में 19 दफ़ा आप गाली दें, किसी को डाकू कहें, किसी को चोर कहें। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये चीज़ें आती ही नहीं। जो चीज़ें वो एक्सपेंड की जाती हैं, जो इस किस्म की बातें अगर आपका खुद प्राइम मिनिस्टर करेगा तो फिर दूसरों से आप क्या तवक्को करें। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी का पीका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पीका कानून मुस्तरद करते हैं। 17 फरवरी को सेनेट का इजलास था, 18 फरवरी को ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। ये कवानीन बनाकर अपने मुखालिफिन को डराना चाहते हैं। ड्रैकोनियन कवानीन बनाकर मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं। जिन्होंने कानून बनाया है पहले उन्हीं पर लागू होगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस में आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करके रहनुमाई लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपना लाहे अमल तय करेगा। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत के जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में मेंबरान पार्लियामेंट हिस्सा ले सकेंगे। पहले इन पर पाबंदी थी। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें जारी। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। ईशाइये में भी शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर तबादला ख्याल करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और नालायक हुकूमत से निजात मिलेगी। दो रोज़ पहले शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई। फैयाज चौहान ने तस्दीक कर दी। साथ ही जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान पर भरोसा न करने का मशवरा भी दे दिया। कहा जहांगीर तरीन को ज़िंदगी में कभी आले शरीफ और शहबाज शरीफ के दर से फैज़ नहीं मिल सकता। जहांगीर तरीन हालात व वाक़यात देख कर फैसला करें, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी का कहना है कि वो तो कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं, पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ रूस के दारुल-ए-हुकूमत मॉस्को में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे के लिए 23 फरवरी को यहाँ पर पहुँचना है। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से आला सतह के वफ़द के हमरा रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुँच गई। दौरे रूस में वज़ीर आज़म रूसी सदर पुतिन और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करेंगे। दुनिया में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक के बेटों जमाल और अल मुबारक के खुफिया अकाउंट्स का इंकशाफ। मुबारक दौर के बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस चीफ सुलेमान और अहल खाना के भी खुफिया स्विस अकाउंट्स निकल आए। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और उनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन भी फहरिस्त में शामिल। आज़रबाईजान के आमिर वासिफ तौबोफ के बेटों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम तुकायोव के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के साबिक नायब वज़ीर आज़म अयाद अलावी, आर्मीनिया के साबिक सदर आर्यन साकेसियन भी खुफिया अकाउंट्स के मालिक निकले। दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड लीक हो गया। दुनिया भर के बदउन्वान सियासतदानों, आमरों, जुराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया है। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5% पर आ गई। पेशावर में शरह 4%, लाहौर में 3% और इस्लामाबाद में 2% के करीब रही। 3 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 26%, मर्दान में 20%, कोयटा में 11.5% और मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1360 केसेस रिपोर्ट किए गए। HBL-PSL 7 के लिए मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइनल 4 में एंट्री। प्लेऑफ के लिए लाइनअप मुकम्मल। किसका मुकाबला किससे होगा, फैसला आज हो जाएगा। आज दूसरे मरहले के आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे और पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का HBL-PSL में सफर तमाम। कराची किंग्स ने जाते जाते इवेंट में 9 मैचेस हारने का रिकॉर्ड बना दिया। आखिरी मैच में कोयटा ने 23 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टूर्नामेंट का जैसे आगाज करना चाहिए था नहीं किया, आइंदा मजबूत होकर लौटेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 10 मैचेस में सिर्फ 8 पॉइंट्स ही बना सकी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि आखिरी मैच प्लान के मुताबिक नहीं खेल सके। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में 10 में से 9 मैचेस जीतने वाली मुल्तान सुल्तान्स पहली टीम बन गई। सुल्तान्स को वाहिद शिकस्त लाहौर कलंदर्स के हाथों हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गुज़िश्ता बरस 8 मैचेस जीते थे। मुल्तान के हाथों शिकस्त के बावजूद बेहतर रन रेट पर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई। मुल्तान ने 106 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। बल्दियाती कानून पर अपोजिशन के मुतालबात तस्लीम करने के बाद सिंध काबीना के अहम फैसले। KMC मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। हर जिले में जामिया या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की भी मंजूरी। लाड़काना में गरीबों मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये मालिकाना हुकूक कराची की कच्ची आबादी के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स के 5 मुलाजमीन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल। 5वें मुलाजमीन को बरी करने की इस्तदा। वकील ने अदालत को बताया कि मरकज़ी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया लेकिन वीडियो गायब कर दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है मरकज़ी मुल्जिम जाहिर जाफर को बुरी तरह जख्मी करता है। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम के जख्मी होने के 25 मिनट बाद पुलिस पहुंची। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वीडियो स्कैंडल केस में मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर मदरसा सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मजीद तालिबात ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि मदरसे का उस्ताद तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करता था। फरवरी को तालिबा के साथ उस्ताद की नाजेबा हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोर ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना जमहूरी अमल तरमीम आइन की दफात के मुनाफी है। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है।
वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि जब भारत के साथ तिजारत खुली थी तो वो वहाँ गए थे। वज़ारत तिजारत की पोजीशन के मुताबिक हमें भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए। रूस के साथ तिजारत का रास्ता खुल रहा है, वो हमारे साथ तामीरात और गैस पाइपलाइन के शोबों में तिजारत करना चाहते हैं।